हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 14th ऑफ दिसंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट और समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम क्वेश्चन समझे कि स्टूडेंट्स का फीडबैक देख लेते हैं। रश्मि का एग्जाम था, रश्मि की स्टूडेंट है, नेट पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट। कल इनका एग्जाम था मैनेजमेंट का। इनका फीडबैक देखिए, सर आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था मैनेजमेंट का और जो आपने पढ़ाया वही आया पेपर में। क्वेश्चंस पढ़ के आपके लेक्चर्स याद आ रहे थे। थैंक यू सर फिर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है, मैंने इसमें कुछ नहीं बोला, स्टूडेंट्स ने खुद ने ऐसा आगे से बोला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे आपको स्टडी करवा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। और इसी तरीके से हम अपकमिंग सेशन जून 2024 की तैयारी करवाएंगे आप सभी को यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज आप नया बैच ज्वाइन कर सकते हो। जून 2024 का न्यू कोर्स जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नया कोर्स ज्वाइन करके अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हो। और अगर इस बार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो जून 2024 में 99.99% चांसेस होगी कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिकॉज 6 मंथ इनफ होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए और इस 6 मंथ में आप प्रॉपर तरीके से कोर्स कवर कर पाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे। इतना कर लेंगे तो बहुत ही हाई चांसेस होगी कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो और 6 मंथ डेडिकेटेड तरीके से तैयारी में दो। गाइस क्वेश्चन पूछे गए थे एंशिएंट यूनिवर्सिटी के ऊपर। 6 यूनिवर्सिटीज की का जो 6 यूनिवर्सिटीज है वो गिवन थी। आपकी जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको बताना था इस तरीके से। शायद कुछ मैचिंग से रिलेटेड था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट 6 यूनिवर्सिटीज के नेम गिवन थे। जैसे आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, तक्षशिला हो गई, विक्रमशिला हो गई, वल्लभी यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरीके से क्वेश्चंस में जो है यूनिवर्सिटीज गिवन थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैंने पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई थी जो इंडिया की 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, उनकी मैंने पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाई थी। तो अभी तक आपने उस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो कर लो अभी। अगर एग्जाम होना बाकी है तो तब तो काम आएगी, नहीं तो जून 2024 के लिए 100% काम आएगी। बिकॉज वो एक ऐसी पीडीएफ है जिसमें 3-4 पेजेस के अंदर मैंने कंप्लीट 8 की 8 यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, कब बनी, किसने बनाया, कौन फेमस है, कौन किस लिए फेमस है। तो सारी चीजें जो है उस पीडीएफ के अंदर आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, यूजीसी नेट मेंटर सर्च करो, टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम खोलो, यूजीसी नेट मेंटर सर्च करो और ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं आपको इस तरह की पीडीएफ अवेलेबल करवाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, पॉलिसीज अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक रहा है और मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जो कि मैंने फ्री में अवेलेबल करवाई है आपको, क्लास नंबर 14 है आपकी। फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज को लेकर के अभी एग्जाम नहीं हुआ तो देख लेना। आरसी जो था वो इलीगल कोचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, इजी क्वेश्चन था, बन गया था, फटाफट से क्वेश्चन हो गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था यूजीसी ग्रांट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कितना ग्रांट, इस तरीके का क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिकल टूल से क्वेश्चन था एसपीएसएस, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो चलो जल्दी से फटाफट से एसपीएसएस की फुल फॉर्म कमेंट कर दो, और पता है तो जल्दी से कमेंट करो एसपीएसएस की फुल फॉर्म क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है रिसर्च की फील्ड में। जब आप पीएचडी करने जाओगे तो एसपीएसएस का काफी बड़े लेवल पे यूज होता है। एमएस एक्सेल जो था इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आईसीटी में। इसका कोई नंबर गिवन था जिसमें आपको सम करना था, बताना था कि सम कैसे होगा इसका। इजी क्वेश्चन था, हो गया था। फायरवॉल एंड कुकीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट जो टाइप्स होती है वायरस की, मेलवेयर की जो टाइप्स होती हैं, फायरवॉल और एंटीवायरस, सब कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर देखें अभी तक आपने नहीं देखा है। अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, कुछ नहीं करना, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, चैनल का नाम लिखना, आगे लिख देना वायरस, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो हो जाएगी। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें अगर अभी आपका एग्जाम होने बाकी है। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन था, कॉन्ट्राडिक्टरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ था, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो गया हो, थोड़ा सा टफ था क्योंकि जब डिजिट ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं तब थोड़ा सोचने में कंफ्यूजन होती है कि क्या हो रहा होगा यहाँ पर, कौन सी जो है यहाँ पर चीजें हो रही हैं। वैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने अपनी क्लास ली थी, कौन सी क्लास, ये वाली क्लास नंबर सीरीज की, यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्लास नंबर 11 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। मैंने इस क्लास में बताया था कि जब नंबर बढ़ रहे होते हैं इसका मतलब या तो उसमें एडिशन हो रहा होगा या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। लेकिन अगर नंबर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे पहले 2 है, फिर 16 है, फिर सीधा 500 हो गया, फिर सीधा 1000 हो गया, अगर इतना डिफरेंस है इट मींस या तो वहां पर क्यूब हो रहा है या तो स्क्वायर हो रहा है या तो क्यूब हो रहा है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो सीरीज आपकी क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो आपको ध्यान से पता चलेगा ऑब्जर्व करने के बाद कि यहाँ पर जो नंबर के बीच में गैप है काफी बड़ा है। देखो 24 के बाद सीधा 252। अब ये नंबर कैसे बनेगा जब आप या तो क्यूब कर रहे हो या तो स्क्वायर कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप यहाँ पे कर रहे होगे। तो इस तरीके से जो चीजें यहाँ पे हुई हैं और नंबर जो सीरीज क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का पूछा गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो पहला नंबर यहाँ पर 0 है वो कैसे बना,
1 की पावर -1 तो 0 हो गया। फिर जो 2 है वो कैसे बना, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा नंबर बना। फिर जो तीसरा नंबर है 24 वो कैसे बना, 3 की पावर क्यूब -3, मतलब जितने का आप क्यूब कर रहे हो तो वही नंबर आपको माइनस करना पड़ रहा है, तो 24 बनेगा। ऐसी 4 की पावर 4 -4, 5 की पावर 5 -5, तो जब आप इस तरीके से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3120। सो राइट आंसर विल बी 3120। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने इस पे टिक किया, क्या आपने इस क्वेश्चन को सही करके आए हो। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को सही किया, तो कमेंट करके बताएं कि क्या आपका नंबर सीरीज क्वेश्चन सही था। बाइनरी टू डेसिमल देखो आ गया, और मैंने काफी टाइम से आप लोगों को बोल रहा था कि इस वीडियो को जरूर देखिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको वीडियोस का रेफरेंस क्यों देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करके आए होगे। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन आ गया था, और मैंने बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में दोनों ही कन्वर्जन आपको सिखाए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की छोटी सी क्लास है, और दोनों कन्वर्जन मैंने आपको समझाए हुए इस छोटी सी क्लास में। जिस बच्चे ने इस क्लास को देखा है वो 100% इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया होगा। ये जो क्लास है फ्री में अवेलेबल है, ये वाली क्लास आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हो। कुछ नहीं करना, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना बाइनरी, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली क्लास आ जाएगी। अगर अभी भी एग्जाम आपका होना बाकी है तो आप इस क्लास को जरूर देखें, डेफिनेटली इससे एडवांटेज मिलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको पता है 17 गोल्स होते हैं, और इन गोल्स को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कोई भी गोल से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर मेमोरी पे क्वेश्चन था। तो कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, रैंडम एक्सेस, रैंडम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम हो गया, रोम हो गया, जो कि ये होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल, और ये होती है वॉलेटाइल। रैम जो होती है वो एसरैम और डी रैम होती है, और इसमें आपका हो गया रोम में पी रोम और ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी में हो गया HDD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टैप, और इनफैक्ट जो आपकी पेन ड्राइव होती है वो भी जो है इसी वाली सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट होती है, एग्जांपल होती है। तो ये जो है आपकी कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं कि क्या था। तो इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन था। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं कि क्या था, लेकिन आप सभी को याद रखना है कि कौन कौन सी गैसेज जो है ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जिनका मेंशन जो है क्योटो प्रोटोकॉल में भी किया गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये गैसेस का मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से याद कर लो। वैसे तो क्योटो प्रोटोकॉल के कॉल के अंदर 6 गैसेस मेंशन है, लेकिन CO2 भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया बिकॉज वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो CO2 हो गया आपका, CH4 हो गया दैट इज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2O, HFC हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन हो गया PFC, देन सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो गया SF6, देन नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हो गया NF3। तो ये गैसेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर लो, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा एग्जाम बन सकता है। टाइडल पावर से क्वेश्चन था, जियोथर्मल पावर पूछी गई थी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं कि क्या था। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है क्या होता है, वो हीट एनर्जी होती है फ्रॉम अंडरग्राउंड, जो पृथ्वी के अंदर से, और यूजुअली ब्रॉट अप इन द फॉर्म ऑफ बॉइलिंग वाटर और स्टीम, मतलब गर्म, पृथ्वी के अंदर से कई बार क्या होता है गर्म पानी निकलता है, तो वो क्या है, वो जियोथर्मल एनर्जी की वजह से हो जाता है, और उस गर्म पानी का हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी में इस पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टाइडल एनर्जी होती है मींस कैचिंग द पावर ऑफ मूविंग वाटर बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। तो जो समुद्र होता है इसमें आपने देखा होगा कि कई बार ऊपर पानी जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर नीचे, इस तरीके से चलता रहता है। तो हाई टाइड एंड लो टाइड को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इसके मूवमेंट को यूज कर सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और रिन्यूएबल एनर्जी तो हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो ये जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने सीरीज के अंदर कवर किया हुआ है। सीरीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस जून 2024 की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट करवा रहे हैं। इसके लिए आप लेट मत करो, बिकॉज होता है क्या है कि जब आपकी, अभी देखो आपका मन पढ़ाई में लगा हुआ है, अब आप गैप कर दोगे 15 दिन 1 महीने का, तो आपका मन हट जाएगा पढ़ाई करने से। देन उसके बाद फिर आप जब स्टार्ट करोगे दोबारा से, देन आपको दोबारा से टाइम लगेगा उस रिदम में आने में। अभी आप ऑलरेडी रिदम में हो, अभी आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे बहुत अच्छे से, तो ऑलरेडी आप रिदम में हो। तो आप 1-2 दिन का गैप कर लो, कुछ 1-2 दिन छुट्टी कर लो, कहीं घूम के आ जाओ, 1 आध दिन का गैप कर लो, लेकिन ज्यादा गैप नहीं करना, और अपनी जून 2024 की तैयारी स्टार्ट कर देनी विदाउट फर्दर गैप। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस, इसकी तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवाएंगे। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को हम कवर करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में मिलेंगे आपको। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को किस तरीके से ज्वाइन करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वेबसाइट पे विजिट करना है www.ugcnetmentor.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली आप इस पे विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो कोर्सेज।
और जो iOS यूजर हैं तो उसके लिए ऐप अवेलेबल है, आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जो एंड्रॉइड यूजर है आप सभी के लिए ऐप आज अवेलेबल हो जाएगी शाम तक, तो आप उस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो। टिल देन आप इस वेबसाइट पे विजिट करके भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो फटाफट से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।